नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एफसी टाइम्स। बात करेंगे बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 की। दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 पे एक और एलिवेशन हो चुका है और वो एलिमिनेशन हुआ है चंद्रिका दीक्षित यानी कि बड़ा पाव गर्ल का। बड़ा पाव गर्ल घर से बाहर जा चुकी हैं और जैसे ही घर के बाहर पहुंचती हैं, बाहर मीडिया इंटरव्यू देती हैं और मीडिया के सामने सबके बारे में भड़ास निकालना शुरू कर देती हैं। घर के सदस्यों के बारे में भड़ास निकालती हैं और बिग बॉस को भी एक्सपोज कर देती हैं। बिग बॉस के बारे में भी बहुत सारी बातें वहां पर चंद्रिका दीक्षित बोलती हैं। चंद्रिका दीक्षित जो कि घर से बाहर जा चुकी हैं और चंद्रिका दीक्षित को जो मेकर्स लेकर के आए थे, इनकी इमेज की वजह से लेके आए थे। जिस तरीके से ये बाहर बहुत लड़ती झगड़ती थी, बहुत चिल्लाती थी, तमाम इशू क्रिएट करती थी, इसलिए बिग बॉस लेकर के आए थे। तो घर में भी कुछ ऐसा चंद्रिका करेंगे, लेकिन 3 हफ्ते रहने के बाद भी चंद्रिका ने कुछ भी घर पे नहीं किया, कुछ खास नहीं किया। इनके कोई खास मुद्दे नहीं थे, दूसरों के मुद्दे पे ही भिड़ती रही और लास्ट वाले हफ्ते में विशाल के मुद्दे पे शिवानी से भिड़ी और इसके अलावा विशाल से भी भिड़ी। इसके अलावा इनका खुद का कोई मुद्दा नहीं था, जिसको लेकर के अनिल कपूर ने इनकी अच्छी खासी बैंड भी बजाई और इसके बाद घर से बाहर निकाला। लेकिन इतनी बैंड बजाने के बावजूद भी इन्होंने जो मीडिया इंटरव्यू दिया है वो अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ा है और इनके पास एक अच्छा खासा मौका था कि अपनी एक अलग इमेज बना सकती थी बिग बॉस के घर के अंदर। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये शिवानी से दोस्ती नहीं तोड़ती तो शायद अभी ये बची रहती, अभी ये घर के बाहर ना जाती। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइएगा। लास्ट में ये बोलती हैं कि जैसे इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो बोलती हैं कि बिग बॉस ने सही नहीं किया, यहाँ पे वॉइसनेस हुई है, मतलब कुछ खास लोगों को बिग बॉस जिताने के लिए उनका अलग से पक्ष ले रहे हैं और हमारे साथ जो है ना इस तरीके से पक्ष नहीं लिया गया, हमको तुरंत बाहर कर दिया गया। ये सारी बातें बोलती है। मीडिया इंटरव्यू शुरू होता है। जो पहला क्वेश्चन आता है चंद्रिका दीक्षित के लिए, पहला क्वेश्चन आता है कि आपको लगा था कि क्या आप इतनी जल्दी आउट हो जाएंगी? ये बोलती है जी नहीं, मैं तो टॉप 3 में जाना डिजर्व करती थी। जितना मैं शो में करती थी शायद उतना ही कोई और कर रहा था। दीपक जी को देख लो, वो कुछ नहीं कर रहे थे। शिवानी क्या कर रही थी? लव और विशाल तो बैठे रहते हैं, मैं तो खेल रही थी। मुझे तो लगता है कि बिग बॉस ने असली वोटिंग हाइड करके मुझे निकाला है, जबकि शिवानी को जाना चाहिए था। ये इस प्रश्न का जवाब देती हैं जिसमें पूछा जाता है कि आप इतनी जल्दी आउट हो गई। तो भाई मुझे तो समझ में नहीं आता कि इनको क्या कौन से नशा करके बैठी हैं। कह रही कि शिवानी को पहले जाना चाहिए था, मैं तो बहुत अच्छा खेल रही थी, मैं डिजर्व करती हूँ कि मुझे रहना चाहिए था। और लव और विशाल तो बैठे रहते हैं। तो चंद्रिका जी आप जो है ना फिर से सारे एपिसोड एक बार रिवाइंड करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने घर पे क्या किया है और वहां पे शिवानी, विशाल और लवकेश क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से वो घर पे बने हुए हैं। खैर कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन मीडिया पर्सन इनसे पूछता है कि शिवानी के साथ आपकी दोस्ती खराब क्यों हुई? तो कहती हैं देखो मैंने कुछ दोस्ती खराब नहीं करी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसको बहुत समझाया था, उसके साथ मैं रही हूं। मेरे समझाने के बाद भी वो नहीं मानी, वो लोगों से बदतमीजी करती थी, वो बहुत बदतमीज थी, उसने बहुत गलत किया है। घर में उसके साथ बैठती थी जो कोई कुछ गलत करके बैठा था। मतलब विशाल के लिए बोलते हैं कि घर में उसी के साथ बैठती थी जो गलत करके बोला, मैंने उसको समझाया कि उसके साथ मत बैठो और ये सारी चीजें हुई, इसलिए मैंने उसको नॉमिनेट किया था। और वहां पर बोलती हैं कि शिवानी बहुत बदतमीज है, वो बदतमीजी करती है, मैंने उसको अपने पास बैठाया। आप उसको अपने पास बैठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितनी बदतमीज है। मुझे लगता है कि मेरे से पहले शिवानी को बाहर जाना चाहिए था। मतलब कहती हैं कि मैं तो बहुत अच्छी हूं, मैं तो बहुत अच्छा खेल रही हूं, लेकिन शिवानी जो कर रही थी उसको बाहर जाना चाहिए था। उसने विशाल का साथ दिया, तो विशाल का साथ देने की वजह से तो इसको और जल्दी घर से बाहर बिग बॉस को कर देना चाहिए था, ऐसा चंद्रिका दीक्षित जी कहती हैं। आपको क्या लगता है, सही कह रही हैं? चंद्रिका से अगला क्वेश्चन किया जाता है कि विशाल और कृतिका का जो मैटर हुआ था उसके लिए आपने आवाज उठाई थी। तो कहती हाँ बिल्कुल, वो गलत था, विशाल ने जो कुछ भी किया बहुत गलत था, इसके लिए विशाल को तुरंत एलिमिनेट कर देना चाहिए था। बिग बॉस को कह रही हैं जो विशाल ने किया था बहुत गलत किया था, इसके लिए बिग बॉस को तुरंत एलिमिनेट कर देना चाहिए था, क्योंकि घर में और भी लड़कियां हैं, उनकी सेफ्टी का सवाल था। विशाल के रहने से घर में सेफ्टी खतरे में थी। मुझे लगता है कि विशाल दोषी है।
चंद्रिका जी कहते हैं कि वहां पर विशाल था, मतलब विशाल को तो ऐसे दिखा दिया जैसे कोई वो बहुत बड़ा अपराधी हो, बहुत बड़ा रेपिस्ट हो, और घर में इतनी लड़कियां हैं जो बहुत खतरे में थी, जिनके साथ कभी भी विशाल कुछ भी कर सकता था, और ये बहुत सही सलामत वापस आ गई हैं। क्या मूर्खता के जवाब देती हैं चंद्रिका जी। जरा सी बात उसने अपने दोस्त से कही थी, कोई उसने कमेंट नहीं किया, कोई उसने छेड़छाड़ नहीं करी, कोई कुछ गलत नहीं किया। उससे ज्यादा चीजें बिग बॉस के घर के अंदर होती हैं। लोग बोलते हैं शिवानी के बारे में भी बोला गया है, तब आपको समझ में नहीं आया। आप बोल रही हैं कि वो उसको एलिमिनेट कर देना चाहिए था, उसको निकाल देना चाहिए था, और घर पे सेफ्टी का सवाल था। मतलब नॉनसेंस, बाहर निकलने के बाद भी नॉनसेंस जवाब निकल रहे हैं आपके। इसके बाद अगला क्वेश्चन करता है मीडिया पर्सन की, आपसे जो एक्सपेक्ट किया गया था कि आप घर के बाहर जिस तरीके से लड़ाई झगड़ा करती हैं ऐसे ही घर पे करेंगी। तो कहती हैं देखो भैया, मैं लड़ाई करने नहीं आई थी, मैं दिल से खेलने आई थी और माइंड से, जो कि मैंने लगाया। मुझे पता है मैंने अपना 100% दिया है, लेकिन मैंने पहले बताया था कि बिग बॉस यहाँ पर वॉइसनेस कर रहे हैं, यानी कि बिग बॉस यहाँ पर पक्ष ले रहे हैं दूसरे का, और हमको जानबूझ के बाहर किया। मतलब इनका माइंड और इन्होंने दिल सबको लगा दिया था वहां पर, पता नहीं। अगला क्वेश्चन होता है कि आपको क्या लगता है कि टॉप 3 में कौन है या किसे होना चाहिए था। तो कहती है मैं टॉप 3 में डिजर्व करती थी। मेरे देखने वाले जानते हैं कि मैं कैसी हूं। मैं दिल से सच्चे मन से खेल रही थी और मुझे टॉप 3 में होना चाहिए था। मैं खुद को टॉप 3 में देख रही थी, लेकिन मेरे नसीब में नहीं था। लेकिन जो अंदर चल रहा है वो भी सही नहीं है। बिग बॉस वाइसनेस कर रहे हैं, यानी कि जो भी हुआ है बिग बॉस ने जानबूझ के किया है और मेरे साथ पार्शियलिटी हुई है, मुझे निकाल दिया गया और मेरे नसीब में नहीं था। ये इनका नसीब का रोना यहाँ पे स्टार्ट हो गया। देन अगेन क्वेश्चन एक करता है, लास्ट क्वेश्चन आता है कि विनर कौन है OTT 3 का। तब कहती हैं कि मैंने जितना खेला है उस हिसाब से तो मैं ही विनर हूं। मैंने दिमाग और दिल से खेला है तो इस हिसाब से तो मुझे ही विनर होना चाहिए था। लेकिन अब जो घर पे हैं तो मुझे लगता है कि अरमान मलिक विनर होंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं और दिल से खेल रहे हैं, दिमाग से खेल रहे हैं। बाकी खैर जो भी होगा मुझे कोई मतलब नहीं है। अब मुझे आज के बाद बिग बॉस का शो नहीं देखना है, ऐसा चंद्रिका दीक्षित बोलती हैं और इनका इंटरव्यू खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि चंद्रिका दीक्षित ने जो भी अपने इंटरव्यू में कहा वो सारी बातें सही थी, या इतनी अनिल कपूर जी से डांट पड़ने के बाद भी इनके दिमाग में नहीं चढ़ा कि इन्होंने जो किया है वो गलत किया है? बाकी आपकी नजर में जो है वो कमेंट पे बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।